रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की कीरति कलित ललित सिया की। ओ आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। ओ वाल्मीकि वे ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। ओ सुख सनकादि शेष अनुसारद सुख सनकाद शेष अनुसारद। वरनि पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की। ओ गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश। ओ छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ओ मुनि जन धन सल धन को सर्वस मुनि जन धन सल धन को सर्वस। सार अंश संपद सब ही की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की कीरति कलित ललित सिया पी की। ओ गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। ओ व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी। कागु भसुंड गरुण की आरती श्री रामायण जी की। ओ कलमल हरण विषय रस पी की कलमल हरण विषय रस पी की। ओ सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की श्रृंगार मुक्ति जुबती की। ओ दल निरोग भव मूर यमी की शरण रोग भव मूर यमी की। तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की कीरति कलित ललित सिया पी की। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाय विद्ये अहं नमामि शरणं नमामि। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवो। किंतु करिए प्रेम से। और इतना सरल मार्ग और कोई मार्ग नहीं हो सकता। ये राम कथा एक दृढ़ नौका है। इसमें बैठ करके आप
संसार सागर से पार हो सकते हैं। किंतु कब होगे, कैसे होगे, तो उसके लिए बताया है कि सद्गुरु वेद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। हमारे गुरुदेव के वचनों में हमें विश्वास होना चाहिए। वेद आपको कोई औषधि देगा और आप विश्वास के साथ उसे लेंगे, तभी वो औषधि आपकी बीमारी दूर कर सकती है। और तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है तो वो औषधि आपको काम नहीं करेगी। अब विश्वास कैसे किया जाता है? कबंध नाम के राक्षस का वध करके मेरे प्रभु आगे बढ़े। अजब भगवान वध नहीं करते किसी का। भगवान इतने दयालु हैं कि वो सीधा उसे अपने धाम में भेजते हैं। जैसे ताड़का को मारा तो है ताड़का को, लेकिन भेजा कहां? अपने धाम में। एक ही बाण प्राण हर लीना, दास जान प्रभु निज पद दीना। अपने धाम में भेजा। वो मारते नहीं है, मेरे राम जी तारते हैं। विराट को अपने धाम में भेजा, मारीच को अपने धाम में भेजा, और एक कबंध नाम का जो निशाचर है उसे भी अपने धाम में भेजा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने कबंध को मारा तो कबंध स्वयं कह रहा है, प्रभु मैं पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, दुर्वासा ऋषि के अभिश्राप के कारण, और मैं इस निशाचर योनि में आया। निशाचर किसको कहते हैं? निशा कहते हैं रात्रि को। और जो रात्रि में अकारण विचरण करे, कोई कारण ना हो। एक तो कारण होता है, और अकारण यदि विचरण करे तो मान लेना कि यही निशाचर है। तो इस शिवरी की कथा आती है। ये शिवरी कौन है, क्या है, आज हम इस पर विचार करें। शिवरी पूर्व जन्म में एक राजकन्या थी। एक बार कुंभ में स्नान करने गई शिवरी। उसके मन में आया कि मैं संतों के प्रवचन सुनूं, संतों का सानिध्य प्राप्त करूं और खुले मन से सत्संग सुनूं। किंतु राज की सीमाओं में बंधी हुई थी।
राज की मर्यादा में बंधी हुई थी। ऐसा न कर सकी। और जब ऐसा न कर सकी तो सिमरी ने गंगा मैया से प्रार्थना की, हे गंगे मां, ऐसा राज मुझे नहीं चाहिए जिससे मैं सत्संग प्राप्त न कर सकूं। ऐसी माया मुझे नहीं चाहिए जिससे मैं कथाओं में न जा सकूं। देखो, माया, बड़े बड़े संत लोग प्रवचन करते हैं और कहते हैं कि माया से दूर रहो, माया से दूर रहो। लेकिन भैया, बिना माया के तो किसी का काम भी नहीं चलता है ना। और माया ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती है। माया भी बिना ईश्वर की कृपा के मिलती नहीं है। तो मैं तो कहता हूं, भले ही दूर मत रहो माया से, लेकिन यदि हमें परमात्मा की कृपा से माया प्राप्त हुई है, धन प्राप्त हुआ है, हम उसका सदुपयोग करें। हम उससे अच्छे कार्यों में लगाएं। अन्यथा धन की तीन गति हुआ करती है। तीन गति क्या? या तो आप उसे अपने काम में उपयोग ले लें, या शुभ कर्मों में लगाएं, और अन्यथा अगर कुछ भी नहीं करते हो, आप सोचते हो कि मैं अपने परिवार के लिए इतना एकत्रित करके रख जाऊं कि मेरे परिवार की 3 पीढ़ी बैठ करके खाए। तो श्रोताओं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, पूत कपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो काधन संचय। अगर कोई आपका पुत्र कपुत्र निकल जाए, कुपुत्र निकल जाए, कितना ही भी कमा लेना, वो सब उसका नाश कर देगा। और सपूत के लिए तो कमाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो कहता है, परमात्मा मेरे हाथ पैर सलामत रखे, बहुत धन कमा लूंगा, जितना चाहिए उतना कमा लूंगा। और व्यक्ति को किसी के ऊपर भी आश्रित नहीं रहना चाहिए। अगर आश्रित रहना है तो हमें केवल और केवल परमात्मा के आश्रित रहना है। अगला, पिछला जन्म शिवरी का निकल गया, अगला जन्म गंगा मैया ने इसकी प्रार्थना स्वीकार की। अगला जन्म एक भील के यहां हुआ। और कुछ दिनों के तदुपरांत जब ये कन्या विवाह के योग्य हुई, तो कोल भीलों में तो आप जानते ही हैं, तमाम जानवरों को एकत्रित किया। शिवरी ने अपनी मां से पूछा, मां, ये इतने जानवर क्यों एकत्रित किए? मां ने कहा, बेटी, तुम्हारा विवाह है ना, हमारे रिश्तेदार आएंगे, हमारे स्नेही आएंगे, संबंधी आएंगे, तो उनको भोजन कराया जाएगा। शिवरी कहने लगी, मेरे विवाह के लिए इतने जीवों की हिंसा होगी?
मन में विचार कर लिया मुझे विवाह नहीं करना है। हमारा देश कैसा है श्रोताओं, हमें कथाओं से शिक्षा लेनी चाहिए, हमें कथाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक पुत्र ने अपनी पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का निर्णय ले लिया, अपने पिता के सुख के लिए। तो उसी प्रकार शिवरी ने निर्णय लिया कि मुझे विवाह नहीं करना है, किंतु किसी से कुछ कह ना सकी। रात में निकल गई, घने जंगल में पहुंची। जब प्रथम बार कोई अपने घर से निकल के जाता है ना, तो परमात्मा बड़ी कठिन परीक्षाएं लेता है। कभी कभी तो मन इतना टूट जाता है, यार इससे तो घर ही अच्छे थे। और जब व्यक्ति के सारे सहारे टूट जाते हैं, जब परमात्मा उसका हाथ पकड़ता है, और जब तक उसके मन में ये रहती है ना, अरे मेरे इतने चेला हैं, मेरा परिवार है, इतना मेरे धनवान है, इतने लोग हैं, ये है वो है, जब तक ये मन में रहती है, जब तक परमात्मा उसका हाथ नहीं पकड़ता। और केवल मन में एक बात रहे कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, दुनिया मेरी नहीं है, केवल एक प्रभु मेरा है। ये तो सभी लोग स्वार्थी हैं, संसार स्वार्थी है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, जय हो, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है,
बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तो ने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तो ने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जात दी है, ये औलाद दी है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जात दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त क्यों लाज रखी है, मुसीबत में हर वक्त क्यों लाज रखी है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तो ने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तो ने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। रोटी तो सभी ने खाई के आए होंगे, सब लोग खाना नहीं खा के आए, खाए तो हाथ उठा करके जयकारा लगाइए। आप लोग ऐसा करते हो, 5-6 दिन 7 दिन हो गए, आज 8वां दिन है कि जैसे कोई टीवी वगैरह देख रहे हो, जय जय। सामने फिल्म चल रही है, तुम बैठे बैठे देख रहे हो, सामने वाला कुछ भी कहे तुम्हारे कुछ भी नहीं, तुम तो अपने काम में लगे हुए हो। बस जी साड़ी कितने की आई और ये सूट कितने का आया, बस इस चीज में लगे हुए हो। जय हो। कम से कम जयकारा, जब जिस उद्देश्य से यहाँ आप बैठे हो तो कुछ पुण्य कमा करके जाओ। हाथ उठाने से ये बात, हाथ उठा करके ही जयकारा लगना चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये बात। सिमरी घर से निकल पड़ी, बेचारी भोली भाली थी, बिना पढ़ी लिखी थी, ज्ञान नहीं था। अब विचार करती थी जीवन यापन कैसे हो। जंगल में फल वगैरह जो मिल जाता उसका खा लेती, पानी पी करके अपना समय पास करती। दिन में लकड़ियां काटती थी और शाम को रात्रि में महात्माओं के आश्रम पर पहुंचा दिया करती थी। किंतु पहुंचाती कब थी कि कोई मुझे देखे ना। सेवा करने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहता कि कोई मुझे देखे। सेवा करने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरा नाम हो।
सेवा करने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मुझे यश मिले। सेवा करने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहता कि कोई मेरी प्रशंसा करे। उसे तो जो करना है वो करना है। लकड़ियों का बोझा बनाकर कभी गोपालगिरी पे, कभी इस आश्रम पर, कभी उस आश्रम पर पहुंचाती रही। लेकिन महात्माओं का क्या हाल था? प्रातःकाल जब स्नान करके आते और ये शिवरी मिल जाती, झाड़ू लगाती रहती थी मार्ग में। प्रातःकाल होते ही मार्ग को साफ करती थी कि किसी महात्मा को कांटा ना लगे। स्नान करने जाएं तो किसी को कांटा ना लगे। और महात्मा लोग, ये चांडालनी कहां से आ गई, ये मिल जाती है, हमारा दिन खराब कर देती है, अनेकों प्रकार से उसे प्रेरित करते थे। असहाय हो गई, परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरा संसार में आप ही हैं और कोई नहीं। एक संत का आश्रय लिया। वो संत कौन थे? मतंग ऋषि। मतंग ऋषि का आश्रय लिया। मतंग ऋषि ने शिवरी को दीक्षा दी, उसे अपनी शिष्या बनाया। और मतंग ऋषि ने कहा, जो हम कहें उसका पालन करना। बोले ठीक है गुरुदेव। बोले देखो, आश्रम का कोई भी कार्य करो, आश्रम में सेवा करो और सेवा के साथ साथ मन में गुनगुनाते रहो। क्या गुनगुनाते रहोगे? सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिसमें तुम्हारा मन लगे उसको गुनगुनाते रहो और आश्रम का कार्य करते रहो। जब आप गुनगुनाते हैं और आप रसोई बनाते हैं और रसोई में आप मन ही मन में प्रभु का चिंतन करते हैं, तो उस रसोई के अंदर रस बरसता है। और ये अगर आप चिकल्लस करते रहते, इतने बर्तन इकट्ठे हो गए, हमको भी मांजना पड़ता है। हमने कोई ठेका तोड़ी लिया इतने बर्तन मांजने का, तो वो रसोई नहीं है, वो क्या है? किचन। जिसमें किचकिच हो उसका नाम किचन, और जिसमें रस बरसे उसका नाम रसोई। हम कभी कभी अपने ओम प्रकाश भैया से कहा करते हैं, भैया अपने आश्रम पे कोई आए तो भूखा नहीं जाना चाहिए। हालांकि इनकी भी वृद्ध अवस्था है, लेकिन मैंने तो भैया से कहा, 12 बजे रात को भी अगर मैंने कहा कि मुझे कुछ खाना है, तुरंत बना करके देते। कभी जरा सा भी आलस नहीं किया। हालांकि मैं सोचता हूं कि मैंने कष्ट न दूं, लेकिन कभी कभी देना भी पड़ता है। अच्छा, ये भूल जाते हैं। चक्कर एक और है, हमने कही भैया दूध दे दो कि अभी लेके आ रहे हैं, और लग गए दूसरे काम में। वहां हम देख रहे हैं दूध आ रहा है, अरे भैया दूध, अरे मैं तो भूल गया। तो कहने का तात्पर्य, हम सेवा करें, किसी की भी करें, मन से करें।
मन से करेंगे तो हमें उसका पुण्य प्राप्त होगा, और मन से अगर हमने सेवा नहीं की, सेवा तो कर दी लेकिन वो सेवा हमारी व्यर्थ चली जाएगी। तो हम कोई भी कार्य करें, ज्यादा न करें, थोड़ा करें, किंतु मन से करें। सिमरी अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहने लगी, गुरुदेव की सेवा करने लगी। जब गुरुदेव का अंतिम समय आया, अपने धाम को चलने को तैयार हुए गुरुदेव, सिमरी रोने लगी, गुरुदेव मेरा क्या होगा? आज तक तो मैं आपके सहारे से जी रही थी, लेकिन आगे मेरा क्या होगा? गुरुदेव ने कहा, सिमरी तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, तुझे परमात्मा तेरे आश्रम पर आकर ही दर्शन देगा। लेकिन कब देगा? शिष्य के अंदर ऐसा भाव जागृत हो तब देगा। और कैसे? मात पिता गुरु प्रभु की बानी, माते पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता गुरु प्रभु की बानी। ओ मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी। बिनहि विचार करिए शुभ जानी, ओ बिनहि विचार करिए शुभ जानी। उचित के अनुचित करही विचारो, उचित के अनुचित करही विचारो, उचित के अनुचित करही विचारो, उचित के अनुचित करहे विचारो। धर्म जाए सिर पातक भारो, ओ धर्म जाए निज पातक भारो, धर्म जाए सिर पातक भारो। राम सिया राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम सिया राम जय जय रामा। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता की वाणी पर और गुरुदेव की वाणी पर शंका करता है, उसका धर्म चला जाता है। धर्म के जाने के साथ उसके सिर पे पापों की पूंजी चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती है? कोई भी माता पिता कभी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहते, कोई भी गुरु अपने शिष्य का कभी अनिष्ट नहीं चाहता। चाहे कितना ही भी कुछ हो जाए, मन में श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। आज शिवरी कहती है, गुरुदेव मेरा क्या होगा? तो गुरुदेव ने कहा तू चिंता मत कर,
तुझे परमात्मा यहीं आकर के दर्शन देंगे। उसी दिन से अगर कोई पत्ता किसी पत्ते की आवाज आती या कोई लकड़ी की आवाज आती तो सिमरी उठ करके बैठ जाती, मेरे राम आ रहे हैं। हो रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आगे हो, रघुकुल नंदन कब आगे, भिलन की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, ओ रघुकुल नंदन कब आगे, रघुकुल नंदन कब आगे, भिलन की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन काटू रे, राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन काटू रे, ओ चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, ओ रामा रामा रटते रटते और कहने लगी सिमरी, हो रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, रास्ता साफ कराती हूँ, रास्ता साफ कराती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से फल चुन चुन कर लाती हूँ, फल चुन चुन कर लाती हूँ, फल चुन चुन कर लाती हूँ, ओ मीठे मीठे बेलन से, मीठे मीठे बेरन से भर लाई में छबड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, ओ रघुकुल नंदन कब आगे, ओ रघुकुल नंदन कब आगे, दास की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे
रटते राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जैसे तिवरी प्रतीक्षा कर रही है, कह रही मेरी उम्र बीती जा रही है, कब आओगे, कब दर्शन दोगे। क्या हमने कभी सोचा अच्छा मेरे एक आध दो शिष्य में जब उनसे कहता हूं भाई ये सेवा करोगे या नरोरा में ही, तो वो मुझसे कहते गुरुजी ऐसे मत कहा करो कि सेवा करोगे। फिर क्या कहूं, बोले आप आदेश किया करो, और आप आदेश करोगे ना तो हमें अच्छा लगेगा। उनकी श्रद्धा, उनके भाव हैं और कहने से करते भी हैं। मैं कहता हूं ये काम कर दोगे, तो वे वही कहते कि ये मत कहो कर दोगे, ये कहो करना है। तो आज शिवरी विचार कर रही है, कहीं से इधर उधर से कुछ आवाज आती तो मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। एक दिन कौआ बोल रहा, कौआ बोल रहा तो शिवरी कहती है क्यों रे, क्या आज राम आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज मेरे राम जी आएंगे। शिवरी कौए से ही कह रही है, आज मुझे लगता है तेरी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि आज मेरे राम जी आएंगे। रोज भगवान के लिए आसन लगाती, फल लेकर के आती, प्रतीक्षा करती मेरे प्रभु आ रहे होंगे, मेरे प्रभु आ रहे होंगे। और जब नहीं आते उदास भाव करके भोजन कर लेती। पता नहीं मेरे प्रभु मेरी कब सुनेंगे। तो एक बार अनेकों संत महात्माओं के साथ ऐसे एक बड़ी विडंबना है। क्या ये भगवान ने ये लीला क्यों की मालूम है? सीता जी का हरण क्यों हुआ? जब भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया ना, ये महात्मा लोगों को, बाबा लोगों को पता चला कि पत्थर से भगवान अपना पैर लगा देते हैं तो स्त्री बन जाता है। तो एक एक पत्थर सब महात्माओं ने इकट्ठा कर लिया। बोले हम भी अपने लिए रोटी बनाने वाली बनवा लेंगे। भगवान ने विचार किया कि अरे ये महात्मा लोग गिरस्त के चक्कर में पड़ना चाहते हैं। पूछ रहे हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मेरी सीता कहाँ है भैया, किसी ने देखा है? सबने पत्थर फेंक दिए। यही डोल रहे सीता के लिए, तो हमारा क्या होगा? तो भगवान कभी कभी लीलाएं दिखाया करते हैं। इसमें न तो उनका कोई अपमान है न उनका कोई सम्मान है। वो केवल हमारे तुम्हारे लिए ये सब कौतुक करते हैं। उनको जरूरत नहीं है किसी कार्य करने की, लेकिन केवल हमारे और आपके लिए, हमको परिपक्व करने के लिए, अगर हमारा कोई समय खराब आ जाए
समय खराब आने पर, आपत्तियां आने पर, कितनी कड़ी से कड़ी आपत्ति आ जाए, हमने अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। अच्छा, भजन में कितनी बड़ी शक्ति है मैं तुम्हें बताऊं। एक बार हम राजस्थान में रहते थे, हमारे भीम सिंह जी आए, खेमरा में हमारा आश्रम है, तो हमें आ गया बहुत जोर से बुखार। अच्छा, जब आदमी बीमार होता है तो उसका शरीर जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। अब बुखार आ गया मुझे, वास्तव में बहुत जोर से बुखार आ रहा। स्कूल वाले बच्चे निकले, बाबा जय सिया राम, बाबा जय सिया राम, बाबा जय सिया राम। अब मेरे मुंह से निकल गया ये जय सिया राम वाले और खा चले। अब उनने जो गांव में जाके कह दी कि बाबा तो ऐसे कह रहे जी जय सिया राम वाले और खा चले, तो बड़े बूढ़ी की लाइन लग गई कि बाबा सीताराम सीताराम सीताराम। सच बताएं बुखार का पता ही नहीं चला कहां चला गया। तो भगवान के भजन में इतनी ताकत है, लेकिन कोई करके तो देखे। अब शिवरी का तो एक ही भजन है कि उसकी लगन लग रही है कि मेरे प्रभु आएंगे। क्यों आएंगे? कि गुरुजी ने कहा है। हमारे आचार्य जी हमारी ऐसी सेवा कराते हैं कि गुरुजी के बालों में चावल भर दो। अरे चावल है जी, देखो ये देखो। तो चलो कोई बात नहीं, हमें तो खैर चावल ही मिले। एक बार ऐसा हुआ कि एक महात्मा से एक व्यक्ति बोले गुरुजी हमें दीक्षा दे दो। तो बोले दे देंगे। बोले उसके लिए हमें क्या लाना पड़ेगा? अब गुरुजी सीधे साधे थे। गुरुजी ने कहा यार कुछ मत लाओ, तुम तो केवल तुलसी दल ले आना, पुष्प ले आना, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो और कुछ मत लाना, बस तुलसी दल पुष्प ले आना। इतने पुष्प लेके आए, इतने पुष्प लेके आए कि गुरुजी दब गए। अरे गुरुजी का तात्पर्य था कहने का कि यदि तुम्हारे पास धन है तो कुछ लेके आओ, नहीं है तो भैया पुष्प ले आओ। लेकिन लोगों ने सबसे सस्ती चीज समझी पुष्प। इतने पुष्प लेके आए, इतने पुष्प लेके आए, गुरुजी दिखाई ना दे, पुष्प ही पुष्प दिखाई दे। अब तो प्रभु शिवरी भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। और भगवान किस प्रकार से संत महात्माओं का साथ लिया। महात्माओं ने पता चला कि राम जी आने वाले हैं, अपने अपने आश्रमों को सजाया। मेरे दरवाजे के पास से निकलेंगे, पहले मेरे आश्रम में आएंगे। भगवान ने उस रास्ते को छोड़ा, दूसरे रास्ते से निकल के आए और शिवरी के आश्रम पर पहुंचे। और शिवरी के आश्रम पर गए तो कैसे गए, क्या देख रहे हैं? शिवरी देख राम गृह आए, शिवरी देख राम गृह आए, शिवरी देख राम गृह आए, शिवरी देख राम गृह आए। मुनि के बचन समुझ मन भाए, मन के बचन समुझे मन भाए। सिर सर लोचन बाहु विशाला, सिर सर लोचन बाहु विशाला, सिर सर लोचन
बाहु विशाला सिर सर लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर और बनमाला जटा मुकुट सिर और बनमाला जटा मुकुट सिर और बनमाला जटा मुकुट सिर और बनमाला। आए हैं शिवरी के आश्रम पर। शिवरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ मन भाई। शिवरी ने राम जी का दर्शन किया। गुरुदेव का कहा आज सत्य हो गया, मेरे प्रभु मेरे यहां आ गए हैं। और शिवरी विचार कर रही है क्या, पानी जोर आगे भैठाड़ी जोर आगे भैठाड़ी पानी जोर आगे भैठाड़ी पानी जोरे आगे भैठाड़ी प्रभु ही विलो के प्रीत उर्बाड़ी प्रभु ही बिलोक गीत और वारी प्रभु ही विलो के प्रीत उर्बाड़ी प्रभु ही बिलोक प्रीत और वारी केहि विधि स्तुति करहूं तुम्हारी कहे विद्या स्तुति करहूं तुम्हारी अधम जात में जड़मति भारी अधम जात में अधमति भारी अधम जाति में जड़मति भारी राम सिया राम जय जय रामा। शिवरी भगवान के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्रभु मैं अज्ञानी हूं, प्रभु मैं निरक्षर हूं, प्रभु मैं अधम हूं। मैंने स्त्री जाति में जन्म लिया। प्रभु मैं नहीं जानती मैं तुम्हारी कैसे स्तुति करूं। भगवान कहते हैं शिवरी स्नान करके आओ। बोले महाराज ये कुंड में मुझे महात्मा लोग स्नान नहीं करने देते। मैं स्नान करने जाती हूं तो मुझे भगा देते हैं, यहां से निकल जा, ये कुंड को तूने अपवित्र कर दिया। भगवान कहते हैं जा कोई मना नहीं करेगा, स्नान करके आ। स्नान करके आई है शिवरी। और पहले वस्त्र तो थे नहीं। प्राचीन काल में तो जंगल में रह करके पत्ते लपेट लिया करते थे शरीर से। पत्तों से फिर महात्मा लोगों ने आविष्कार किया कि मृग चर्म को लपेटने लगे। प्राचीन काल में तो ऐसे ही रहते थे। फिर धीरे 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 वस्त्रों का प्रचलन आया। अब शिवरी स्नान करके आई है, अपने शरीर पे पत्तों को लपेटा है, सारे शरीर को पत्तों से ढक रखा है। भगवान कहते हैं शिवरी देख मैं बताता हूं तू मेरी स्तुति कैसे कर। भगवान ने शिवरी के लिए तिलक लगाया, तिलक लगा करके माला पहनाई। और माला पहना करके भगवान शिवरी की आरती कर रहे हैं।
कौन पायो या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। भगवान की आरती शिवरी को करनी थी, लेकिन भगवान जब जीव को अपनाते हैं ना, तो अपने ही जैसा बना लेते हैं। फिर जीव आत्मा में और परमात्मा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहता। जेहि जाने तेहि देत जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जाने भगति भक्त और चंदन। भगवान जब जीव को अपनाते हैं तो अपने जैसा ही बना लेते, अपने स्वरूप में ढाल लेते। फिर कोई पहचान नहीं पाता कि कौन भगवान है और कौन भगवान का भक्त है। आज शिवरी के साथ ऐसा ही किया मेरे प्रभु ने। बोले शिवरी ऐसे स्तुति करना चाहिए। बोले जय हो प्रभु तुम्हारी, जय हो प्रभु। शिवरी पूछ रही है प्रभु एक बात बताओ। बोले आप सरलता से कैसे प्राप्त होते हो? अगर कोई आपकी प्राप्ति चाहे तो वो आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? भगवान कहते हैं शिवरी, अगर कोई चाहता है मेरी प्राप्ति तो बहुत सरल मार्ग है मेरे को प्राप्त करना। बोले प्रभु बताइए ना, आपको जीव कैसे प्राप्त कर सकता है? तो भगवान बता रहे हैं क्या? शिवरी सुनो। प्रथम भगति संतन कर संग, भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भगति 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 संतन कर संगा। दूसरी रथ मम कथा प्रसंगा। ओ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रथ मम कथा प्रसंगा। ओ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। शिवरी, मेरे से मिलने की पहली सिद्धि है संतों का सानिध्य प्राप्त करें। तो बोले महाराज संत कहाँ मिलते हैं? हम संतों को ढूंढने कहाँ जाएं? बोले शिवरी, जब जीवात्मा की परमात्मा से मिलने की इच्छा होती है ना, तो उसे संतों को खोजने की आवश्यकता नहीं होती। संत उसके पास अपने आप पहुंच जाते हैं। तो बोले महाराज फिर हम संतों को पहचाने कैसे? संतों की पहचान क्या होती है? बोले शिवरी, ये प्रश्न तुमने किया है ना, ये प्रश्न एक बार मेरे भाई भरत ने भी मुझसे किया था। बोले संतों की पहचान क्या है? तो भगवान बता रहे हैं कि संत असंतन की अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। जैसे कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी काटने का काम करती है।
चाहे तो सागौन का पेड़ हो, चाहे साल का पेड़ हो, चाहे आम का पेड़ हो और चाहे चंदन का पेड़ हो, कुल्हाड़ी काटने का काम करती है। लेकिन चंदन जो कुल्हाड़ी काटती है ना, उसमें भी अपनी सुगंध छोड़ देता है। तो ऐसा संतों का स्वभाव होता है। अगर संतों को कोई गाली दे तो संत उसे पलट के गाली नहीं देते, और अगर गाली देते हैं तो वो संत नहीं है। एक बार बुद्ध भगवान को कोई उल्टा सीधा बोल रहा था, तो बुद्ध भगवान के जो शिष्य थे वो बोले कि महाराज, आपसे ये कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, आप हमें आदेश दो या आप इससे कुछ बोलो। बुद्ध भगवान ने कहा, देखो मैं इसके बाप का नौकर नहीं हूं, जो ये कहे वो ही मैं कहूं। अरे वो कह रहा है उसे कहने दो। अगर कोई हमें गाली दे रहा है, हम प्रतिशोध करेंगे तब तो जो है उसका वो हमें लगेगा, और हम प्रतिशोध न करें, बकता रहने दो, तो प्रभु उसका निर्णय अपने आप कर देते। तो ये संतों का स्वभाव होता है। और बताऊं संत कैसे होते हैं। एक बार एक महात्मा भिक्षा करने निकले, तो एक बूढ़ी माँ के यहां पहुंचे, बोले मैया भिक्षा दे दो। अब बूढ़ी माँ बोली, रोज रोज आ जाता है ये बाबा, कमाया खाया नहीं जाता तुमसे, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। महात्मा जी चले गए। फिर दूसरे दिन पहुंच गए, फिर दूसरे दिन उसने फटकार दिए, तीसरे दिन पहुंच गए तो वो चौका लगा रही थी। अब तो पक्के मकान हो गए ना, अब तो चौका नहीं रहा, अब तो कहते क्या लगा रहे, बोले पोंछा। चौका ही नहीं जानते कि चौका किसको कहते हैं। जो हमारा रसोई घर होता है ना, उसको चौका बोलते हैं। जहां हम बैठ करके भोजन करते हैं ना, उस जगह को भी चौका बोलते हैं। और हमारे महात्मा लोग तो जहां बैठ करके भोजन करते हैं ना, भोजन करने के बाद फिर उस जगह पे पानी के छींटे मार करके उस जगह को धोते हैं, तो कहते चौका लगा दिया। तो मैया चौका लगा रही थी, महात्मा जी आ गए कि मैया राधे राधे कुछ दे दो। उसने वो चौका लगाने वाला पोतना, पोतते थे जिससे मकान को, पोतना फेंक के मारा, ले रोज आ जातो है, रोज आ जातो है, भिक्षा दो, भिक्षा दो। महात्मा ने उस कपड़े को फाड़ा, फाड़ करके बहुत पतला किया, धोया और धो करके उसकी बत्ती बना करके ठाकुर जी की आरती कर दी। फिर चौथे दिन फिर पहुंच गए, बोले मैया भिक्षा। बोले बाबा तुम बड़े बेशरम हो, है? तुम्हें पोता तक मैंने फेंक के मारा तब भी तुम आ गए। बोले मैया मैं नहीं समझता था कि तूने मुझे मारा, मैं तो सोच रहा था तूने ठाकुर जी को बत्ती बनाने को मुझे कपड़ा दिया। मैंने तो उसे फाड़ करके और उसकी बत्ती बना करके ठाकुर जी की आरती कर दी। मैया की बुद्धि बदल गई। बाबा मुझे क्षमा करना, मैंने जाने अनजाने में तुमसे जो भी उल्टा सीधा कहा
बाबा मुझे क्षमा करना, और बाबा अगर हो सके तो प्रतिदिन आकर के मेरे यहां भोजन करना। ये संतों का स्वभाव होता है। और पिछली बार हमने कथा कराई हमारे यहां राकेश गौड़ ने, महात्मा लोगों को निमंत्रण दिया, एकादशी वालों को फलार कराया जा रहा था, लेकिन बाबा लोग हल्ला मचाने लगे। हल्ला मचाने लगे तो मैंने कहा जाओ तुम्हारी इच्छा। बोले जा रहे, मैंने कहा जाओ। चले गए। मन नहीं करता है ऐसे महात्माओं को बुलाने का। संत कभी क्रोधित नहीं होते, संत कभी आवेश में नहीं आते, और संत भगवान के आश्रित रहते हैं। और ऐसे संतों के लिए भगवान कहते हैं, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। भगवान कहते मेरा वचन टल जाए, लेकिन मेरे भक्त का वचन नहीं टल सकता। शिवरी पहली सिद्धि संतों का सानिध्य प्राप्त करे, और दूसरी सिद्धि शिवरी मुझसे मिलने की है। उनकी वाणी से जो वचन निकले उसे स्वीकार करे, श्रद्धा से सुने, और हो सके तो उस पे चलने का प्रयत्न करे। आज हमारी उमा कह रही थी, गुरुजी हमें तो तुम्हारी एक बात अच्छी लगी। बोले क्या? बोले आपने कहा था कि मंदिर को देखना चाहिए, पहले भजन करने से पहले मंदिर को देखना चाहिए, जल चढ़ाने से पहले जलेरी को देखना चाहिए कि कहीं जलेरी में कोई पत्ते तो नहीं सड़ रहे, स्मेल तो नहीं आ रही है, कहीं मंदिर में जाले तो नहीं लगे हैं। पहले उसकी सफाई, इसके बाद भगवान का पूजन। स्वच्छता पवित्रता भगवान को पसंद रहती है। तो आज वही कार्य किया, लग गई सेवा करने, चारों तरफ आश्रम में एकदम चमका दिया सब कुछ। तो ये है सबसे बड़ा भजन है ये। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं पता है, कोई अगर सेवा करता है ना तो उसके ही पीछे पड़ जाते, ए इधर आओ, ये कुर्सी उठा के यहां रख, ये गिलास पड़ा है तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? अरे उसे तो दिखाई दे रहा है, तुझे भी तो दिखाई दे रहा है। जो काम तू दूसरे से कह रहा है उसे तू भी तो कर सकता है। अगर कोई कहे झाड़ू कहां है, वो पड़ी तो है, दिखाई नहीं दे रही है। अरे तू भी तो उठा सकता है वो झाड़ू को भाई, तू भी तो लगा सकता है झाड़ू को। अंगद ने कहा भगवान से एक बार, जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए, राज्याभिषेक हो गया तो सबको विदा करने लगे, और भगवान सबको विदा करने लगे। अंगद जी कहने लगे महाराज मुझे विदा मत करो। बोले क्यों? बोले नीच टेल सब ग्रह के करहूं, पद पंकज बिलोक भव तरहूं। महाराज मैं आपके आश्रम में जो कार्य कोई नहीं करेगा उस कार्य को मैं करूंगा, नीचा से नीचा कार्य मैं करूंगा। हनुमान जी बोले ए अंगद, मेरे प्रभु के दरबार में कोई भी कार्य छोटा नहीं है। जो जितना छोटा होता है ना वो उतना ही महान होता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर,
चीटी चीनी खात है हाथी के सर धूल। विनम्र बन करके देखो, अकड़ता में कुछ नहीं रखा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मल्यागिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। रट ले रसना हरि नाम सदा, तू अंत समय पे हिली ना हिली। अच्छा, परमात्मा के धाम में मेरे साथ चलना चाहते हो और चलना चाहते हो तो मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलना। सभी लोग बोलना, और नहीं बोले तुम्हें अपने अपने पड़ोसियों की कसम है, पड़ोसिन की। भाई तुम्हें अपनी घरवाली की कसम है पंडित जी, अगर ना बोलो तो। और वो धरती नसीबों वाली, वो धरती नसीबों वाली। आवाज आनी चाहिए। वो धरती नसीबों वाली, वो धरती नसीबों वाली। जहाँ पे मेरे गुरु बसते, जहाँ पे मेरे गुरु बसते मेरे भक्तों। प्रभु जी हंसते, जब जब मेरे प्रभु जी हंसते। वो जब जब मेरे प्रभु जी हंसते, जब जब मेरे प्रभु जी हंसते। भक्तों के फूल खिलते, तो भक्तों के फूल खिलते मेरे भक्तों। अरे वो धरती नशीबों वाली, वो धरती नसीबों वाली। जहाँ पे मेरे गुरु बसते, जहाँ पे मेरे गुरु बसते मेरे भक्तों। जब जब मेरे प्रभु जी सोते, जब जब मेरे प्रभु जी सोते। ओ जब जब मेरे भगवान सोते, जब जब मेरे भगवान सोते। तो भक्तों के नैन मुदते, तो भक्तों के नैन मुदते मेरे भक्तों। हरि बोल।
मेरे प्रभु जी जगते, जब जब मेरे प्रभु जी जगते, ओ जब जब मेरे प्रभु जी जगते, जब जब मेरे प्रभु जी जगते, तो भक्तों के तो भक्तों के तो भक्तों के नैन खुलते, तो भक्तों के नैन खुलते मेरे भक्तों। भोग लगाते, जब जब प्रभु भोग लगाते, जब जब प्रभु भोग लगाते, जब जब प्रभु भोग लगाते, तो भक्तों के पेट भरते, तो भक्तों के पेट भरते मेरे भक्तों। तो भक्तों के पेट देते मेरे भक्तों। ये धरती नसीबों वाली, ओ ये धरती नसीबों वाली, ये धरती नसीबों वाली, ये धरती नसीबों वाली। जहाँ पे मेरे जहाँ पे मेरे जहाँ पे मेरे गुरु बसते मेरे भक्तों, जहाँ पे मेरे गुरु बसते मेरे भक्तों। रामचंद्र भगवान की जय। अरे कभी कभी दूध की भी पूछ लिया कर, पानी की दुनिया पूछती है। हाँ बस या तो पानी और या चाय और सेब मारे खुद खुद। अरे चकाचक छोल छोल के। तो कहने का तात्पर्य है भगवान शिवरी के लिए बता रहे हैं। शिवरी मैंने अभी तुम्हें 2 मार्ग बताए हैं मेरे पास आने के, और तीसरा मार्ग गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करही कपट तज गान। अगर समय मिले तो तीसरी भक्ति है अपने गुरु के चरणों की सेवा करें। अब तो लोग ऐसे गुरु बनाते जिनका दर्शन ही ना हो सके, और वो बनाते कैसे पता है? ठेका ले लेते हैं वो कि 3 लाख रुपए दो भगवान का दर्शन कराएंगे। अच्छा रुपए ले लिए, बोले भगवान कहाँ है? बोले हम तुम्हारे सामने बैठे तो हैं। श्रोताओं, अगर कोई कहे कि मैं भगवान हूं तो समझ लेना वो तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है। गुरु तो केवल परमात्मा के और जीवात्मा के मध्यस्थ हुआ करते हैं। गुरु आपके लिए मार्गदर्शन करा सकते हैं, आप करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो उसमें गुरुजी क्या करेंगे?
गुरु ने आपको मार्ग बता दिया। अब उसमें अगर कोई व्यवधान आता है तो आपको फिर अपने गुरुदेव से पूछना चाहिए, इसे कैसे करना चाहिए, इसका क्या उपचार करना चाहिए। वो तो हो सकता है। तीसरी सिद्धि भगवान ने बताई और चौथी सिद्धि बता रहे हैं, कीर्तन करे, कीर्तन सुने। और अगर ज्यादा कुछ न कर सको, जैसे आरती करते हो आप अपने घर, उस समय अगर परिवार के सब लोग एकत्रित होकर के आरती करें तो उस आरती में 4 चांद लग जाते हैं। नहीं तो हम देखते हैं अकेली माताएं दीपक जला देती है, बेचारी घंटी बजा देती हैं, हो गई आरती। लेकिन अगर सब लोग मिलकर के करते हैं ना तो मन आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है जब आरती होती है। और कुछ दिनों के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद मेरे घर में मेरे प्रभु आ रहे। आज हमारे गिरीश भगत जी ऊपर कीर्तन कर रहे थे ठाकुर जी का मंजीरा बजा करके, बहुत अच्छा लग रहा था। अरे हमें किसी को दिखाना थोड़ी है, हमें तो केवल परमात्मा को दिखाना है। कीर्तन कैसा होता है? कीर्तन 2 प्रकार का होता है। आप कोई पार्टी बुलाओ, जागरण पार्टी आएगी तुम्हारे यहां, लेकिन वो कब अच्छे भजन कब गाएंगे पता है? जब देखेंगे कि हाँ पब्लिक आ गई, हमें नोट मिलेंगे। अच्छे भजन गाएंगे, अच्छा संगीत बजेगा। लेकिन परमात्मा के लिए अरे ऐसी जगह कीर्तन किया करो जहां पब्लिक हो। एक लोगों को आकर्षित करने का कीर्तन होता है, एक परमात्मा को आकर्षित करने का कीर्तन होता है। परमात्मा को आकर्षित करने का कीर्तन होता है कौन सा? तेरी याद में जलकर देख लिया, अब आग में जलकर देखेंगे। तेरी आग में जलकर देख लिया, अब आग में जलकर देखेंगे। तेरी याद में जलकर देख लिया, अब आग में जलकर देखेंगे। तेरी आग में जलकर देख लिया, अब आग में जलकर देखेंगे। तेरी याद में जलकर देख लिया, अब आग में जलकर देखेंगे। ओ तेरी आग में जलकर देख लिया, आग में जलकर देखेंगे। प्रभु तेरी राह में चाहे मौत भी हो, तेरी राह में चाहे मौत भी हो, उस राह पे चल कर देखेंगे। तेरी राह में चाहे मौत भी हो, उस राह पे चल कर देखेंगे। तेरी याद में जल कर देख लिया, अब आग में जल कर देखेंगे। तेरी आग में जल कर देख लिया, अब आग में जल कर देखेंगे। हरे राम।
और वो राह कौन सी है? हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। ऐसा कीर्तन होना चाहिए। अनुराग से व्यक्ति वैराग्य में हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन वहे नीरा। वाणी से प्रभु नाम स्मरण हो, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाए, सच्चा कीर्तन वो होता है। तो भगवान कह रहे हैं सिबरी चौथी भक्ति कीर्तन। अगर कोई मुझसे पूछे कि प्रभु आप कहाँ रहते हो, मंदिर में, भगवान कहते ना तो मैं मंदिर में रहता हूं। ये तो लोगों ने याददाश्त के लिए बना रखे हैं मंदिर कि यहां भगवान रहते हैं। तो बोले ना मैं मंदिर में रहता हूं, ना मैं मस्जिद में रहता हूं, ना मैं काबे में रहता हूं, ना बुतखाने में रहता हूं। मेरा भक्त मुझे जहां पुकारता है मैं वहीं रहता हूं। लेकिन कोई पुकारने वाला हो। 4 प्रकार की भक्ति बताई है मेरे प्रभु ने सिबरी के लिए। 5वीं भक्ति बता रहे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा। अपने गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र उसका जाप करें श्रद्धा और भक्ति के साथ। छठ दल दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सरल स्वभाव हो,
स्वभाव में किसी प्रकार का छल कपट ना हो। अच्छा, छल कपट कैसा होता है बताऊं? एक बार एक व्यक्ति गाड़ी में यात्रा कर रहा, ट्रेन में, तो अपने साथियों से बोला, देखो ये पेपर बेचने वाला आ रहा है, मैं इसे पागल बना सकता हूं। उसके आसपास वाले बोले, कैसे पागल बना दोगे? बोले, देखो मैं इसे पागल बना दूंगा। बेचारा बेच रहा था पेपर। बोले, भैया पेपर पेपर। बोले, इधर आओ पेपर दो। उसने पेपर दिया। उसने एक 5 का नोट दे दिया। अब उसने जेब में रख लिया। अब वो चला गया पेपर वाला। अब अपने साथियों से कह रहा, देखो मैंने इसे पागल बना दिया। बोले, कैसे? बोले, ये 5 का नोट फटा था और मैंने ना उसमें पन्नी लगा दी, उसे जोड़ दिया और मैंने आज ये नोट चला दिया। अब उसने जब पेपर खोल के देखा तो वो पेपर 4 दिन पुराना निकला। तो वो खुद पागल बन गया जो दूसरों को पागल बनाने की सोच रहा था। परमात्मा की प्राप्ति कब होती है? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। पंचम भजन सब वेद प्रकाश, 5वीं सिद्धि बताई है। छठ दल शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भक्ति के अंदर सरलता होनी चाहिए, ये 6वीं भक्ति है। और 7वीं भक्ति सप्तम सम मोहि में जग देखा। भगवान कहते हैं सारे संसार में मैं व्याप्त हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इधर भगवान कह रहे हैं कि सप्तम सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत करे लेखा। भगवान कहते हैं मेरे से अधिक जो संतों को मानता है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। और भी सरल भक्ति बता रहे हैं। बोले, कौन सी? मोटे 8 यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। बोले, किसी के दोषों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो गुण दोषों से भरा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराब वस्तु में से भी अच्छी निकाल लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छाइयों में भी बुराइयां निकालते हैं। अच्छाइयों में बुराइयां कैसे निकालते हैं जरा बताऊंगा आपको। मैंने शायद तो उस रोज भी बताया। अभी हम भरतपुर गए थे तो अपने शिष्यों को निमंत्रण देने गए थे जहां जहां हमारे शिष्य थे। हमने कहा भाई नरोरा में हम राम कथा कर रहे हैं, और अगर तुम कोई सहयोग करना चाहो तो करो। तो कुछ लोगों की इच्छा हुई, कुछ माता बहनों की, कि गुरुजी गंगा जी पे तो आप कथा करते ही हैं, अब की बार यहीं करता कर लो। अब हमारे 2 शिष्य थे, एक वासुदेव एक राम बाबू, तो बोले कि गुरुजी बोल दो जयकारा।
हमने कहा चलो सबकी इच्छा है तो बोल दिया जयकारा। अरे जोर से कह दे तो अरे लगो रहने फूल कोई हो दे सब कछु खराब ना हो तो हम खराब हैं। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने कहा कि गुरुदेव बोल दो जयकारा। हमने कहा चलो बोल दो, कथा करनी है कहीं भी करनी है। कथा की पूरी तैयारी हो गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें रास नहीं आता अच्छा कार्य। उन्होंने कहा यार अब कौन सी बात खोजी जाए जो कथा ना हो, ऐसी बात सोचो कि कथा ना हो। तो वो सोच के आ भी गए। बोले बाबा एक बात बताओ, आप ये बताओ आप कथा करने का क्या लेंगे। हमने कहा भैया ये बात कहां से आ गई कि क्या लेंगे। बोले नहीं आप बताओ। हमने कहा हम कथा को बेचते नहीं है। कभी हमने आज तक 300 कथा कर ली। ये 300वीं पूरी 300वीं कथा चल रही है मेरी, लेकिन मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं ये चीज लूंगा। भैया मेरे संगीत वालों की साउंड वालों की सेवा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बेचारे गृहस्थी हैं। अगर मैं इनके लिए भी नहीं मांगूंगा तो ये बाबा जी थोड़ी हैं, ये तो मेरा साथ छोड़ देंगे। अच्छा छोड़ दे तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है। बिना संगीत के भी कथा हो सकती है, और पहले बिना संगीत के ही करते थे लोग, लेकिन ये तो आप लोगों की डिमांड होती है। अच्छा संगीत होना चाहिए, अच्छे भजन गाने वाले होने चाहिए। जब अच्छी चीज लोगे तो अच्छा देना भी पड़ेगा। तो व्यवधान डाल दिया। हमने कहा हम कथा को बेचते नहीं है। बोले नहीं आपको बताना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे तो वहां से जय सिया राम बोल गई। गंगा मैया की इच्छा थी कि कथा तो यही होनी है। तो जो प्रभु चाहते हैं वही होता है। एक बार हमारी कथा प्रवीण भारद्वाज ने कराई थी, दूसरी बार राकेश गौड़ ने कराई। मुझे वो बात आज तक याद है। प्रवीण ने भगवान जी से कहा गुरु जी के ऊपर कोई पैसा किसी का नहीं रहना चाहिए। पापा गुरुजी से पूछ के आना, किसी का देना लेना तो नहीं है। ये भाविकता होनी चाहिए। इसी प्रकार की भाविकता हमारे शिष्य राकेश गौड़ के अंदर थी। ₹90,000 बन रहे थे। अब हमने कहा भैया अगर हमें तुम 11,000 रुपए देना चाहो दक्षिणा में तो 1,01,000 बन रहे हैं। तो बोले गुरुजी नहीं। बोले फिर? बोले 1,21,000। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो। एक बार खेचा आश्रम पे कथा हो रही थी। हमने राकेश गौड़ के पास फोन किया। मैंने कहा भैया इस आश्रम पे एक दिन की सेवा कर दोगे? तो बोले गुरुजी पूछा मत करो, कर दोगे, आदेश करो। और सेवा की। तो कहने का तात्पर्य सरलता भक्ति में होती है, धन में होती है कि धन हमने देवी दिया, मन पीछे से दुख रहा है तो वो धन हमारा सार्थक नहीं होता है। और प्रसन्नता के साथ जो व्यक्ति दान करता है उसका धन जो है
परमात्मा 10 गुना करके उसे देते हैं। परमात्मा किसी के कर्जदार नहीं रहते, वो उसे न जाने कहां से देंगे और अवश्य देंगे। तो आज शिवरी के लिए आज हमने वैसे ही मजाक मजाक में कह दिया, मैंने कहा आज तो विनोद पंडित जी की तरफ से जो है प्रसाद है भैया। लड़का पूछने लगा गुरुजी क्या लाए? अरे हमने कहा हम तो वैसे ही कर रहे हैं। तो धर्म करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। 10,000 गज बल थक्यो, पर घट्यो न 10 गज चीर। धर्म करने से कभी धन में कमी नहीं आती। गीता का सार है, भगवान कृष्ण कहते हैं जरा तू मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, मैं तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना। जरा तू मेरे चरित्रों पर चलकर तो देख, मैं तुझे चरित्रवान ना बना दूं तो कहना। जरा तू मेरे ऊपर धन लुटा कर तो देख, मैं तुझे कुबेर ना बना दूं तो कहना। प्यारे जरा तू मेरे लिए 2 आंसू बहा कर तो देख, मैं मुझे मोती ना बना दूं तो कहना। तो ये गीता का सार है। न मम सरल सब सल छन ही ना, मम भरोसे ही हरस न दीना। अरनो में जिनके एक होई, नो में जिनके एक होई। 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 नारी पुरुष सा चराचर कोई। ओ नारी पुरुष ने चराचर जोई। नारी पुरुष सा चराचर कोई। ओ मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। ओ द्रभव दशरथ अजर बिहारी। दशरथ अजर बिहारी। शिवरी मैंने तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति बताई, और 9 प्रकार की भक्ति में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर एक प्रकार की भक्ति को भी अपना लेता है, 9 को ना अपना सके, किसी भी एक भक्ति को अपना ले तो सांसारिक प्राणी मुझे सरलता से प्राप्त कर सकता है।